दुख का कारण क्या है अपना पता है? सभी दुखों का कारण स्मृति। मन तो एक बहुत छोटा कारीगर है। असल में मन नौकर की तरह बेचारा है, जो चाबी पा गया है, कुर्सी पा गया है, आपका बही खाता सब कुछ पा गया है। वो मालिक जैसा दिख रहा है नहीं। असली मालिक तो स्मृतियां हैं हमारी। असली मालिक हमारी इच्छाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारी आशाएं हैं। मन तो बेचारा एक छोटा सा कारीगर है, धोखे से चाबी पा गया है और आपने भी उसको मालिक मान लिया। अगर आपसे पूछा जाए अभी कि मन कहां पर होता है, तो कितने लोग जानते हैं मन कहां पे होता है? तो जब यही नहीं पता मन है कहां, तो इसकी चिकित्सा कैसे करोगे? अच्छा, आपका मान लीजिए शरीर का किसी का कोई अंग खराब हो जाए, तो आप क्या कहोगे उससे कि भैया इसकी चिकित्सा करा लो? डॉक्टर बताएगा ऑपरेशन करा लो। आप कहोगे भैया ठीक कोई उपाय नहीं है, तो ऑपरेशन कर दो। लेकिन अगर मन खराब हो जाए, अब इसकी चिकित्सा कैसे करोगे? अब इसका क्या उपाय है? मन ही खराब हो गया। अब इसमें और बड़ी समस्या हो जाए, अगर किसी बच्ची से पूछो शादी हो गई हो, मूड खराब हो, उसको काहे मूड खराब है? अरे सासू की वजह से खराब है, सास की वजह से। सास हमारी बड़ी घटिया है। और सास से पूछो बताएगी बहू घटिया है। अब दोनों के मन खराब हैं, लेकिन दोनों के मन अपनी वजह से नहीं खराब हैं, दूसरे की वजह से खराब है। तो दूसरे से दुखी। अब दूसरे से मन खराब हो गया है, समस्या कहां है? दूसरे में दिख रही है, सास में, बहू में दिख रही है। तो अब दूसरे में कैसे ठीक करोगे? दूसरे में ठीक होने से मन ठीक हो जाएगा क्या? किसी और से खराब हो जाएगा। क्योंकि हमारी सारी बातचीत, सारी यात्रा, हमारा सारा जीना बाहर की तरफ। हम बाहर से जीते हैं, अंदर खोखले, अंदर पूरे खोखले 100%। सारा जीना बाहर से। कोई ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कोई काम करते हो। कहने को है मन से काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, नहीं होता है। सब स्मृतियों के आधार पे होता है। सारी स्मृतियां। और स्मृतियां कैसी? एक तो अपनी स्मृति हो तो चलो चल जाए, जैसे अब आपकी अपनी स्मृति है स्वयं की, ये तो चल जाएगी गाड़ी अब आगे। इसके पहले जब आप आए थे तो आपकी स्मृति ही नहीं थी। आपकी स्मृति तो कहीं पीछे थी, कूड़े के ढेर में। दूसरों की स्मृतियां जो है, ढेरों स्मृतियां, उनके आधार पे आदमी काम करता रहता है। फिर लोग कहते हैं वो पागल, उससे दूर रहो, पता नहीं क्या क्या करता है। जो ये दीक्षा है वो इसी मन के लिए ही है। ये जो मंत्र है ना, मन का यंत्र है। मन को एक खिलौना, यानी मन इसको एक ही काम में लगा दो जब, तो इसके लिए बड़ी समस्या है। इसका स्वभाव तो उड़ना है, और आप इसको करो बैठो, तो वो बच्चा तो बर्बाद हो चुका है। एक बच्चा बर्बाद हो चुका है जिसको उड़ने की आदत है, भागने की, इधर उधर उधर इधर, बैठते ही नहीं। अब आपने कहा नहीं बैठो, और बैठने के साथ में कह दिया बाहर मत निकलना, रस्सी लगा दी, बांध दी, और समस्या। एक आदमी कमरे में 4 घंटे बैठा रह सकता है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि 2 घंटा बाहर नहीं निकलो कमरे से, तो उसके लिए बड़ी समस्या है। बंधन हो गया। अब आपने बंधन डाल दिया माला का। तो ये जो मन का जो बोर्डम है, मन की जो उबाई, ऊब होती है ना, ऊबन, तो मंत्र से यही होता है। आपको ऊबन नहीं होती, मन को ऊबन होती है। और जब मन ऊबता है तो ठहरने लगता है, उसकी गति कम हो जाती है।
जब मन उबेगा तो गति ठहर जाएगी आपकी। जैसे कभी आपको बुखार आता है, आप चेक कर लेना, कभी आपको बुखार चढ़ा हो, आपसे कोई फिल्मों की बात करे, आपसे कोई व्यापार की बात करे, कोई लाभ की बात करे बहुत, आप उससे कहो कि जाओ यार थोड़ी देर हटो यहाँ से, ये सब बातें बाद में करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। मन कहीं नहीं में टेस्ट ले रहा है, उसको कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, उड़ान बंद हो गई। और ईश्वर से मनाया करो कि बुखार आया करे सप्ताह में एक बार, तो ऊब आएगी और आप केंद्रित होने लगोगे एक जगह। कभी बुखार में जप करना, बड़ा आनंद आएगा, मन कहीं भागता नहीं। ध्यान करना बुखार में तो मन नहीं जाता, बुखार में कहीं आसे पास रहता है, अंदर रहता है, उड़ान नहीं मारता, क्योंकि कष्ट है शरीर में। अब मन कहाँ जाएगा, मजा नहीं ले पाएगा। तो तमाम तरीके हमारे ऋषि मुनियों ने खोजे, उनमें कुछ ऐसे तरीके भी खोजे। मंत्र से एक ही काम होता है, आप में एकाग्रता आती है। यानी आप मंत्र दीक्षा लेकर के जब एकाग्र हो जाएंगे, एक ही तरफ एकाग्र होंगे, तो निश्चित रूप से जिस काम में भी लगेंगे आप, उस काम में एकाग्रता से आप काम कर पाएंगे। ये आपकी आदत बन जाएगी, ये आपकी आदत में आ जाएगा। अभी काम कुछ कर रहे हैं, दिमाग कहीं है, कान कहीं है, और आप कहीं भी नहीं हो, हर जगह मन उड़ रहा है। हम खुद गायब हैं, मन उड़ रहा है चारों तरफ। तो इसलिए इस मन को एकाग्र करने के लिए, मन को एक काम में लगाने के लिए, पूरी शक्ति एक काम में लगा देने के लिए मंत्र दीक्षा होती है। जब एकाग्रता होने लगती है, वो लोग साधना में आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं, जहां पर फिर कोई मंत्र नहीं होगा, लेकिन उसका अभ्यास आपके साथ होगा।